हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला एलएनजी वितरण स्टेशन कौन बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची टर्मिनल। तो केरला में स्थित कोची टर्मिनल देश का पहला एलएनजी वितरण स्टेशन बनेगा। तो केरला में स्थित कोची टर्मिनल दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल बन गया है, जो कि एलएनजी वितरण स्टेशन मोटर वाहनों को ईंधन प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एलएनजी की, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस, जो कि एक तरल प्राकृतिक गैस है और जिसे द्रवीकरण के माध्यम से तरल किया जाता है और इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य घटक मीथेन होता है। तो एलएनजी जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके एमडी और सीईओ हैं अक्षय कुमार सिंह। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष कोच समूह समीर कोच के द्वारा प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार का चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन के बाद दिया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश में महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और इसके साथ ही वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना शुरू की गई थी और हाल ही में आंध्र प्रदेश को डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन भी आंध्र प्रदेश का रहा है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा भी आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा यानी कि आईएसएल शब्दकोश के तीसरे संस्करण को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के तीसरे संस्करण को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में 10,000 शब्द शामिल हैं, जिसमें शब्दकोश के पहले और दूसरे संस्करण के 6,000 शब्दों को भी शामिल किया गया है और यह शब्द शैक्षणिक, कानूनी, प्रशासनिक, चिकित्सकीय, तकनीकी शब्द और कृषि शब्द के साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले शब्द भी शामिल हैं। और इससे पहले आईएसएल डिक्शनरी का पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3,000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि इसका दूसरा संस्करण 27 फरवरी 2019 को 6,000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें 3,000 शब्द पहले वाले संस्करण के भी शामिल किए गए थे और हाल ही में इसका तीसरा संस्करण लॉन्च हुआ है, जिसमें तीनों डिक्शनरी के शब्दों को शामिल करके 10,000 शब्द के साथ इस डिक्शनरी को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले हॉकी स्टेडियम की नींव कहाँ रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राउरकेला। यानी कि उड़ीसा में स्थित राउरकेला में देश का पहला हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा।
तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उड़ीसा की, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और वंदे उत्कल जननी संगीत को उड़ीसा का राज्य गीत 110 सालों के बाद हाल ही में घोषित किया गया है। और ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है, जबकि सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट स्थापित किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और मो विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में हाल ही में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस मॉरिस। तो क्रिस मॉरिस जो कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया है और वे एक दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए था और इन्हें हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा है, जिसके साथ ही ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान रॉयल्स की, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की जयपुर स्थित एक फ्रेंचाइज है और इसके साथ ही यह इंडियन प्रीमियर लीग की पहली विजेता टीम भी है और इसके ओनर हैं अजय बदले। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग की यानी आईपीएल की, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इसका संचालक है बीसीसीआई। पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया था 2008 में। इसमें टीमों की संख्या होती है 8 और इसका वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस है, जिसने 5 बार आईपीएल के खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है, नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनआईसी। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसने संदेश नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन व्हाट्सएप की तरह कार्य करती है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचारण के लिए किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसके महानिदेशक हैं नीता शर्मा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जीन मिशेल सामा लुकोंडे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो। तो जीन मिशेल सामा लुकोंडे कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वे 2019 में कांगो की खनन कंपनी जोकाइंस के महानिदेशक और 2015 में युवाओं और खेल मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं और हाल ही में कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो कांगो, जिसकी राजधानी है किंशासा, करेंसी है कंगोलीज फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक शर्मा। तो हाल ही में आलोक शर्मा को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही अजय माथुर, जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। संजय कुमार, जिनका पूरा नाम PV संजय कुमार है और यह हाल ही में मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं
और हिमा दास को असम राज्य सरकार के द्वारा उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो COP26 जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की निर्णय लेने वाली निकाय से संबंधित है और जिसका 26वां सत्र इस वर्ष नवंबर में ब्रिटेन ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन 26वें पार्टियों के सम्मेलन को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC पार्टियों की 16वीं बैठक क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान की स्टार्टअप कंपनी इनक्यूबेटिक पाई बीम ने PIMO ई-बाइक को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास की एक स्टार्टअप कंपनी इनक्यूबेटिक पाई बीम ने PIMO इलेक्ट्रॉनिक बाइक को लॉन्च किया है और यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी स्वैपिंग की पेशकश करता है, जिसका अर्थ है निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह से चार्ज होने के लिए शुष्क बैटरी का आदान प्रदान किया जा सकता है और यह बैटरी स्मार्टफोन की तुलना में काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो सकती है और यह बैटरी 50 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में हाल ही में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। तो हाल ही में हिंद महासागर में 2021 का ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास को आयोजित किया गया था और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2021 को हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया गया था और यह एक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास था जिसमें भारत ने ईरान और रूस के साथ हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में आयोजित युद्ध अभ्यास की। तो हाल ही में युद्ध अभ्यास 20 को भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था और ट्रोपेक्स जो कि भारत के द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास था जिसे हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।